चौथी नीति, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ कमजोरियां होती है। कोई भावनात्मक रूप से संवेदनशील होता है, कोई आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा होता है, तो कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा होता है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने खुला नहीं रखता। महान आचार्य चाणक्य का मानना था कि दुनिया सहानुभूति कम और अवसर अधिक ढूंढती है। यदि आप अपनी कमजोरी गलत व्यक्ति को बता दें, तो वही कमजोरी आपके विरुद्ध हथियार बन सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी पर विश्वास न करें, बल्कि ये कि सोच समझ कर करें। हर मुस्कुराता चेहरा हितैषी नहीं होता। अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी सीमाएं केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके शुभ चिंतक हो। सच्ची शक्ति ये नहीं कि आपकी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे अपनी ताकत में बदल दें। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पा लेता है, और यही बुद्धिमानी की असली पहचान है। पांचवी नीति, ज्ञान सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जब कोई आपको कम आंकता है, आपकी योग्यता पर सवाल उठाता है या आपको अयोग्य समझता है, तो सबसे शक्तिशाली उत्तर बहस नहीं बल्कि ज्ञान होता है। महान आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि विद्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने बुद्धि उठाई। उन्होंने युद्ध मैदान में नहीं, विचारों और रणनीति से विजय प्राप्त की। ज्ञान व्यक्ति को केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि दृष्टि देता है। वो आपको यह समझने की शक्ति देता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब कार्य करना है। जब आपके पास ज्ञान और कौशल होता है, तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। यदि जीवन में कभी अपमान मिले, तो उसे पढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा बना लीजिए। हर नई कौशल, हर नया अनुभव, हर नई सीख आपकी शक्ति को बढ़ाता है। सच्चा प्रतिशोध ये नहीं कि सामने वाला हार जाए, बल्कि यह है कि आप इतने आगे बढ़ जाए कि तुलना ही समाप्त हो जाए। याद रखिए, ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है, और वही सबसे बड़ा उत्तर बनता है। छठवीं नीति, अपमान को याद रखो पर दिल में जहर मत भरो। अपमान को पूरी तरह भूल जाना आसान नहीं होता। कुछ शब्द, कुछ घटनाएं मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है, लेकिन बुद्धिमानी ये नहीं कि हम उसे दिल में जहर बनाकर रखें, बल्कि यह है कि उसे प्रेरणा में बदल दें। महान आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान को कभी भुलाया नहीं, पर उसे नफरत में भी नहीं बदला। उन्होंने उस घटना को एक लक्ष्य में परिवर्तित किया। यदि वे क्रोध और द्वेष में डूब जाते, तो शायद इतिहास बदल नहीं पाते। दिल में जहर रखने से सबसे अधिक नुकसान स्वयं को होता है। नफरत धीरे धीरे मन की शांति को नष्ट कर देती है और सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है। लेकिन यदि उसी घटना को याद रखकर हम मेहनत करें, खुद को बेहतर बनाएं और अपनी क्षमता बढ़ाएं, तो वही अपमान हमारे विकास का कारण बन जाता है। याद रखिए, क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। अपमान को याद रखिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, पर दिल में कटुता मत रखिए, क्योंकि सच्ची विजय वही है जहां मन शांत हो और लक्ष्य स्पष्ट। सातवीं नीति, सही समय का इंतजार करो। हर कार्य का एक उचित समय होता है। यदि बीज सही मौसम में न बोया जाए, तो वो अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में भी हर कदम सोच समझकर और सही समय पर उठाना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि अधीरता रणनीति की सबसे बड़ी शत्रु है। अपने अपमान के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने वर्षों तक तैयारी की, परिस्थितियों को समझा, सही सहयोगी चुने और फिर निर्णायक कदम उठाया। यही कारण था कि उनका हर वार सफल हुआ। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वो अक्सर अवसर खो देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है, वो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। सही समय का इंतजार करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दूरदृष्टि का प्रमाण है। यदि जीवन में आपको अन्याय या चुनौती का सामना करना पड़े, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय योजना बनाइए। अपनी शक्ति बढ़ाइए और समय को अपना साथी बनाइए, क्योंकि जब समय और तैयारी साथ आ जाते हैं, तब सफलता निश्चित हो जाती है, और वही सच्ची रणनीति की पहचान है। आठवीं नीति, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। मनुष्य के पास सबसे कीमती संपत्ति उसका समय और ऊर्जा है, लेकिन अक्सर लोग अपनी ऊर्जा शिकायत करने, दूसरों को दोष देने या अतीत को याद करके दुखी होने में खर्च कर देते हैं। यही सबसे चौथी नीति, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ कमजोरियां होती है। कोई भावनात्मक रूप से संवेदनशील होता है, कोई आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा होता है, तो कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा होता है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने खुला नहीं रखता। महान आचार्य चाणक्य का मानना था कि दुनिया सहानुभूति कम और अवसर अधिक ढूंढती है। यदि आप अपनी कमजोरी गलत व्यक्ति को बता दें, तो वही कमजोरी आपके विरुद्ध हथियार बन सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी पर विश्वास न करें, बल्कि ये कि सोच समझ कर करें। हर मुस्कुराता चेहरा हितैषी नहीं होता। अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी सीमाएं केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके शुभ चिंतक हो। सच्ची शक्ति ये नहीं कि आपकी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे अपनी ताकत में बदल दें। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पा लेता है, और यही बुद्धिमानी की असली पहचान है। पांचवी नीति, ज्ञान सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जब कोई आपको कम आंकता है, आपकी योग्यता पर सवाल उठाता है
या आपको अयोग्य समझता है तो सबसे शक्तिशाली उत्तर बहस नहीं बल्कि ज्ञान होता है। महान आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि विद्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने बुद्धि उठाई। उन्होंने युद्ध मैदान में नहीं, विचारों और रणनीति से विजय प्राप्त की। ज्ञान व्यक्ति को केवल जानकारी नहीं देता बल्कि दृष्टि देता है। वो आपको यह समझने की शक्ति देता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब कार्य करना है। जब आपके पास ज्ञान और कौशल होता है तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। यदि जीवन में कभी अपमान मिले तो उसे पढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा बना लीजिए। हर नई कौशल, हर नया अनुभव, हर नई सीख आपकी शक्ति को बढ़ाता है। सच्चा प्रतिशोध ये नहीं कि सामने वाला हार जाए, बल्कि यह है कि आप इतने आगे बढ़ जाए कि तुलना ही समाप्त हो जाए। याद रखिए, ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है और वही सबसे बड़ा उत्तर बनता है। छठवीं नीति, अपमान को याद रखो पर दिल में जहर मत भरो। अपमान को पूरी तरह भूल जाना आसान नहीं होता। कुछ शब्द, कुछ घटनाएं मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है, लेकिन बुद्धिमानी ये नहीं कि हम उसे दिल में जहर बनाकर रखें, बल्कि यह है कि उसे प्रेरणा में बदल दे। महान आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान को कभी भुलाया नहीं, पर उसे नफरत में भी नहीं बदला। उन्होंने उस घटना को एक लक्ष्य में परिवर्तित किया। यदि वे क्रोध और द्वेष में डूब जाते तो शायद इतिहास बदल नहीं पाते। दिल में जहर रखने से सबसे अधिक नुकसान स्वयं को होता है। नफरत धीरे धीरे मन की शांति को नष्ट कर देती है और सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है। लेकिन यदि उसी घटना को याद रखकर हम मेहनत करें, खुद को बेहतर बनाएं और अपनी क्षमता बढ़ाएं, तो वही अपमान हमारे विकास का कारण बन जाता है। याद रखिए, क्षमा करना कमजोरी नहीं है बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। अपमान को याद रखिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, पर दिल में कटुता मत रखिए, क्योंकि सच्ची विजय वही है जहां मन शांत हो और लक्ष्य स्पष्ट। सातवीं नीति, सही समय का इंतजार करो। हर कार्य का एक उचित समय होता है। यदि बीज सही मौसम में न बोया जाए तो वो अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में भी हर कदम सोच समझकर और सही समय पर उठाना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि अधीरता रणनीति की सबसे बड़ी शत्रु है। अपने अपमान के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने वर्षों तक तैयारी की, परिस्थितियों को समझा, सही सहयोगी चुने और फिर निर्णायक कदम उठाया। यही कारण था कि उनका हर वार सफल हुआ। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वो अक्सर अवसर खो देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। सही समय का इंतजार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दूरदृष्टि का प्रमाण है। यदि जीवन में आपको अन्याय या चुनौती का सामना करना पड़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय योजना बनाइए। अपनी शक्ति बढ़ाइए और समय को अपना साथी बनाइए, क्योंकि जब समय और तैयारी साथ आ जाते हैं तब सफलता निश्चित हो जाती है और वही सच्ची रणनीति की पहचान है। आठवीं नीति, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। मनुष्य के पास सबसे कीमती संपत्ति उसका समय और ऊर्जा है, लेकिन अक्सर लोग अपनी ऊर्जा शिकायत करने, दूसरों को दोष देने या अतीत को याद करके दुखी होने में खर्च कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। महान आचार्य चाणक्य ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। उन्होंने अपमान के बाद अपना समय रोने या क्रोधित होने में नहीं लगाया। उन्होंने अध्ययन किया, योजना बनाई और एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जिसने पूरे साम्राज्य को बदल दिया। यदि आप अपनी ऊर्जा को क्रोध, ईर्ष्या या निराशा में खर्च करेंगे तो आपकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन यदि वही ऊर्जा सीखने, मेहनत करने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, जीवन में हर दिन आपको सीमित ऊर्जा मिलती है। उसे सोच समझकर खर्च कीजिए। शिकायत में नहीं, सुधार में, निराशा में नहीं, निर्माण में, क्योंकि सही दिशा में लगी हुई ऊर्जा ही आपको साधारण से असाधारण बनाती है। नवीं नीति, अपनी सफलता को जवाब बनने दो। जब कोई आपको कम आंकता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपके सपनों पर संदेह करता है तो मन करता है कि तुरंत शब्दों से उत्तर दिया जाए, लेकिन सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं, परिणामों में होती है। महान आचार्य चाणक्य ने कभी अपने विरोधियों से लंबी बहस नहीं की। उन्होंने अपनी योजना पर काम किया, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और ऐसी सफलता प्राप्त की कि विरोधियों की आवाज स्वयं शांत हो गई। यही असली उत्तर था। जीवन में भी जब लोग आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाए तो समय बर्बाद करके स्वयं को साबित करने की कोशिश न करें। अपनी ऊर्जा अपने कार्य में लगाएं। मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास से ऐसी उपलब्धि हासिल करें कि आपकी सफलता ही आपकी आवाज बन जाए। शब्दों का प्रभाव क्षणिक होता है, लेकिन उपलब्धियां स्थायी होती हैं। जब आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो आलोचना अपने आप छोटी पड़ जाती है। याद रखिए, सबसे प्रभावशाली उत्तर वह है जो बिना बोले दिया जाए, और वो उत्तर है आपकी सफलता। 10वीं नीति, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अपमान छोटा लगे। दुनिया में हर व्यक्ति को कभी न कभी आलोचना, अपमान या अस्वीकार का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस परिस्थिति को कितनी अहमियत देते हैं। जब आपका आत्मबल कमजोर होता है तो छोटी सी बात भी आपको अंदर तक तोड़ देती है। महान आचार्य चाणक्य ने सिखाया कि स्वयं को इतना सशक्त बनाइए कि दूसरों के शब्द आपके मन को हिला न सके।
बाहरी परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपका मन और आपकी तैयारी आपके हाथ में होती है। जब आप ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि करते हैं तो धीरे धीरे दूसरों की नकारात्मक बातें अपना महत्व खो देती है। जिस दिन आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं उसी दिन अपमान छोटा लगने लगता है। सच्ची ताकत ये नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए खुद को इतना विकसित कीजिए, इतना अनुशासित और सक्षम बनाइए कि किसी का अपमान आपकी राह में बाधा नहीं, बल्कि केवल एक छोटी सी आवाज बनकर रह जाए। क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से अड़िग हो जाता है तो दुनिया उसे डिगा नहीं सकती। जीवन में अपमान, असफलता और आलोचना ये सब रुकावटें नहीं है, ये संकेत है कि आपको और मजबूत बनना है। आज आपने सीखा कि अपमान को कैसे ईंधन बनाया जाता है, गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाता है और सफलता को कैसे अपना उत्तर बनाया जाता है। महान आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कभी भी अंतिम सत्य नहीं होती। अंतिम सत्य होता है आपका संकल्प। यदि आप इन नीतियों को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाएंगे तो कोई भी अपमान आपको रोक नहीं पाएगा। आपकी तैयारी, आपका धैर्य और आपका आत्मबल ही आपकी असली शक्ति है। याद रखिए, अपमान आपको गिराने नहीं आता, वो आपको ऊंचा उठाने की तैयारी करता है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक से जुड़ जाएं। यहाँ हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं ताकि आप केवल प्रेरित ना हो बल्कि परिवर्तित हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई नीति, एक नई शक्ति और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक याद रखिए, मजबूत बनिए, शांत रहिए और अपनी सफलता को अपना उत्तर बनने दीजिए। धन्यवाद।